क्लास 10 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री मैथ्स 2। आई होप आप लोगों ने अलजेब्रा के 3 चैप्टर्स का अब तक रिवीजन किया रहेगा। अगर नहीं किया होगा तो प्लीज उन 3 चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना, क्योंकि ज्योमेट्री जो है ना आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा। ज्योमेट्री एक तो वैसे ही टफ होता है और जिस चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो वैसे भी टफ है। 3 चैप्टर है ज्योमेट्री में जो काफी टफ है, सिमिलैरिटी, पाइथागोरस और सर्कल। उसके बाद है 4 चैप्टर्स, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो चारों इजी है, लेकिन मैं टफ चैप्टर से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक तो बहुत सारे स्कूल ने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और आपके यूनिट टेस्ट भी लेने वाले इस चैप्टर पे, और दूसरा इसका वीडियो बना के रखना है ताकि आपको रिविजन के टाइम पे काम आ जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सिमिलैरिटी से। अब सिमिलैरिटी में क्या है, ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट सबको मालूम होगा कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए एक ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल एबीसी। उसका हाइट कितना है, एडी, बेस क्या है, बीसी। तो हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। बेस कितना हो गया, बीसी। बेस मतलब यहाँ नीचे का जो रहता है बीसी, और हाइट एडी। अब यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या है, अगर 2 ट्रायंगल हो जाते हैं, ये तो एक ट्रायंगल था, 3 स्टेटमेंट है जिसका आपको ध्यान में रखना है। पहला स्टेटमेंट, रेशियो ऑफ एरिया फॉर 2 ट्रायंगल्स आर, मतलब अगर मुझे रेशियो निकालना, रेशियो मतलब अपॉन, फ्रैक्शन किसका, 2 ट्रायंगल का, क्या, एरिया is equals to the ratio of their product, product मतलब multiplication of their bases and corresponding heights। अब इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके 2 ट्रायंगल है, यहाँ पे एग्जाम्पल में एक्स वाई जेड है और ए बी सी, अब ये जो बीच में डब्ल्यू है डी है ना, उसको हम लोग रीडिंग करते हैं, ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड ही कहलाता है और ये ट्रायंगल ए बी सी ही कहलाता है। एक्स डब्ल्यू हाइट है और ए डी भी यहाँ पर हाइट है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, रेशियो मतलब ये फ्रैक्शन है अपॉन में, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, किस किस का, बेस का और हाइट का। वो कैसे आता है, हम लोग एरिया निकाले एक्स वाई जेड का, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया, वाई जेड, ये आपका बेस है। बेस कैसे पहचानते हैं, जो नीचे रहता है ना ये वाला बेस लाइन, उसको लिखते हैं बेस, और एक्स डब्ल्यू क्या हो गया, हाइट। तो हम लोग एरिया कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेम वे में ट्रायंगल एबीसी का भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी हाफ हाफ तो ऊपर नीचे कट जाता है। फाइनल क्या बचा हमारे पास, वाई जेड इंटू एक्स डब्ल्यू अपॉन पीसी इंटू एडी। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड हाइट। तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये आपका एक स्टेटमेंट है। जब भी आपको 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं, अगर उनका बेस और हाइट सेम नहीं रहा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इतना अपॉन हाफ वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हो बेस इंटू हाइट पहले ट्रायंगल का अपॉन बेस इंटू हाइट सेकंड ट्रायंगल का। ऐसे ही 2 स्टेटमेंट और है, तो हम लोग वो 2 स्टेटमेंट लिखते हैं। आपको ज्योमेट्री में ना थ्योरम के नाम, स्टेटमेंट्स ये सब लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये स्टेटमेंट प्लीज याद कर लेना, बहुत ईजी है। रेशियो ऑफ एरिया फॉर 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आर इक्वल टू, किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, किसका इसका मल्टीप्लिकेशन, देयर बेसिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अब 2 स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। तो अभी जो मैंने आपको बोला था टोटल 3 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट हमने देखा कि जब 2 ट्रायंगल होंगे तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है विच इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस और हाइट, मतलब उनका बेस इंटू हाइट करना। अभी यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद इक्वल हाइट्स, अगर हाइट इक्वल है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, देयर करस्पॉन्डिंग बेस। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेस। हम लोगों ने वापस यहाँ पे 2 ट्रायंगल लिया है, एबीसी एक्स वाई जेड। यहाँ पर इनकी हाइट दी हुई है एडी और एक्स डब्ल्यू, और आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, एडी और एक्स डब्ल्यू। एडी और एक्स डब्ल्यू मतलब ये एडी है, ये एक्स डब्ल्यू, हाइट दोनों की सेम दी हुई है, इक्वल हाइट्स। हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, बेस इंटू हाइट। बेस हो गया अपना वो नीचे वाला बीसी, हाइट एडी, यहाँ पर बेस है वाई जेड और एक्स डब्ल्यू। अब यहाँ पे दिया गया एडी और एक्स डब्ल्यू तो सेम है, मतलब एडी और एक्स डब्ल्यू को हम लोग कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा आपका बेस। तो अगर आपका हाइट सेम है 2 ट्रायंगल का, तो उनका जो एरिया का रेशियो, एरिया टाइप से ट्रायंगल में लिखा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन वाई जेड, मतलब बेस सेम है। अगर हाइट सेम है तो हम एरिया क्या लेंगे, बेस। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद अ इक्वल बेस,
अगर बेस सेम होगा तो क्या हो जाएगा, हाइट, क्योंकि बेस बेस कट हो जाएगा ना। are proportional to their corresponding heights। वापस दो ट्रायंगल PQR ABC, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इक्वल बेस, QR और BC सेम सेम, मतलब QR और BC दोनों सेम दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC, हम लोग क्या लिखेंगे, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। QR और BC सेम दिया, मतलब QR और BC यहाँ पे कट हो सकते हैं, बचा क्या, PS अपॉन AD, दैट इज हाइट। तो अगर आपका हाइट सेम रहेगा तो एरिया इक्वल्स टू बेस का रेशियो, और अगर बेस सेम है तो एरिया इक्वल्स टू हाइट का रेशियो। तो आपको हर ट्रायंगल में चेक करना है, आपको यहाँ पर ना नंबर्स में दिया रहेगा या फिर इक्वल में दिया रहेगा सामने। तो अगर आपका बेस सेम है तो हाइट का रेशियो लिख देना, और हाइट सेम है तो बेस का रेशियो लिख देना। अब इस चैप्टर में आपके टोटल 4 एक्सरसाइज है, 4 प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट इसी से रिलेटेड है, फिर धीरे धीरे आपकी थ्योरम्स बढ़ते जाएंगे और एक थ्योरम से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट आता जाएगा। तो पहले हम लोग इस 3 जो स्टेटमेंट लिखे, इन तीनों से रिलेटेड पहला वाला प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 से, जो आपके टेक्स्ट बुक के है पेज नंबर 5। पहला क्वेश्चन है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। तो यहाँ पे एक का बेस दिया हुआ 9, हाइट दिया हुआ 5। दूसरा ट्रायंगल है, उसका बेस दिया हुआ 10 और हाइट दिया हुआ 6। हमको ये फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे ट्रायंगल का नाम दिया नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम, नाम वगैरह अज्यूम करते हैं। लेट एरिया, बेस एंड हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बी। एरिया को हम अज्यूम कर रहे हैं A1, बेस को हम अज्यूम कर रहे हैं B1 एंड हाइट को अज्यूम कर रहे हैं H1 रिस्पेक्टिवली। तो उन्होंने एरिया को अज्यूम किया A1, B1, H1, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल का नाम नहीं दिया। अगर नाम दिया होता तो डायरेक्टली लिखते एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सिमिलरली एरिया, बेस एंड हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेम लिखना है, एरिया, बेस एंड हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल B, A2, B2 और H2 रिस्पेक्टिवली। तो उन्होंने पहले क्या किया, एरिया, बेस, हाइट, एक नंबर्स का मतलब एक अल्फाबेट्स दे दिया उनको। अभी हमारे पास स्टेटमेंट क्या था, किसी भी दो ट्रायंगल, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, दो ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। तो यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखना है, यहाँ पे आपको पूरा स्टेटमेंट वहां लिखना है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिख पाया था। पूरा स्टेटमेंट वाला लिखना है यहाँ पर। उसके बाद लिखना है आपको A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1, B2 इंटू H2। यहाँ पर एरिया ऑफ अ फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ सेकंड ट्रायंगल इक्वल्स टू बेस ऑफ अ फर्स्ट ट्रायंगल इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, बेस ऑफ अ सेकंड ट्रायंगल इंटू हाइट ऑफ अ सेकंड ट्रायंगल। अभी B1 है कितना, बेस कितना है फर्स्ट ट्रायंगल का 9, यहाँ पर लिखेंगे 9, हाइट कितना है 5, दूसरे का बेस है 10 और हाइट है 6। यहाँ पे कट कर सकते हैं 2। फाइनल आंसर आया आपका A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 इंटू 2, दैट इज 3 अपॉन 4। फाइनल क्या निकला, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 3:4। फाइनल आंसर, रेशियो ऑफ area of these triangles is to। अब अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो ना तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो, लेट द एरिया A1 इक्वल्स टू, दिया नहीं है, बेस B1 इक्वल्स टू 9, H1 इक्वल्स टू 5, पहले गिवन करके लिख सकते हो। फिर A2 हमको फाइंड करना है, B2 दिया हुआ है 10 और H2 दिया हुआ है 6। फिर हमने पूरा स्टेटमेंट लिखा कि एरिया ऑफ अ टू ट्रायंगल, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ जो रेशियो है दो ट्रायंगल का, विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट, वो स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद में हम लोग ने यहाँ पे एरिया लिखा, बेस इनटू हाइट, नंबर्स डाला, जो भी कैंसिल वैंसिल होते थे उनको कैंसिल किया, फाइनली हमको रेशियो मिला 3:4। यहाँ पे वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने पहले भी बोला था कि ज्योमेट्री में हर चीजें क्लियर लिखना बहुत जरूरी है। आपकी ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स इसीलिए कटते हैं और सबसे ज्यादा टफ की ज्योमेट्री इसीलिए पड़ती है क्योंकि हमको हर चीज को डिफाइन किया है, कुछ चीजें दी रहती है, कुछ नहीं दिया रहता है, आपको हर चीज को क्लियरली लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना जरूरी है,
भले ये छोटा सा सम है लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो लिख लेना है यहाँ पे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे नाम सब दिया है, हमको कुछ अज्यूम करने की जरूरत नहीं। फिर इन ये दिस फिगर में जो BC है ये वाला वो परपेंडिकुलर है AB के। अब इसका मतलब क्या होगा, BC परपेंडिकुलर है, मतलब ये हो गई आपकी हाइट और ये होता है आपका बेस। तो CV आपकी हाइट है और AB बेस है। सिमिलरली AD, ये भी परपेंडिकुलर है AB पर, मतलब AB फिर से बेस है और AD हाइट है। क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD। तो ये हो गया आपका ABC और ये हो गया AD। अब यहाँ पर AB जो है वो कॉमन है, मतलब आपका बेस तो सेम है, तो हमारा एरिया क्या होगा, उनकी हाइट के इक्वल, और हाइट कितना है CB AD, तो दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे वापस स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। पहले लिखते हैं गिवन BC equals to 4, AD equals to 8. Here, in these two triangles, base, that is AB, is same. इसके बाद आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट था ना, केवल बेस सेम रहेगा तो एरिया क्या होगा, इक्वल्स टू हाइट। यहाँ पे बोला सेकंड स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट 2 लिखना है हमको बोला। वो जो 3 स्टेटमेंट आपको पहले बताए थे, मैं आपको उनके पिक्स भी भेज दूंगी, आपको प्लीज लिख के लेना है, क्योंकि हर साल में वो स्टेटमेंट वापस लिखना जरूरी है। इसके बाद हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADB। और हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया ना कि बेस सेम है, तो हम डायरेक्टली हाइट ले सकते हैं, वापस बेस लिख कर कट करने की जरूरत नहीं। हाइट क्या है, ABC की हाइट है BC और इसकी हाइट है AD। BC कितना दिया हुआ है 4.8, that is 1.2। फाइनल आंसर क्या लिखोगे, ये दिया हुआ है फाइनल आंसर, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADB इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 और 5 आप लोग का होमवर्क। बात है क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। आपको PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, ये PS है। आपका ओरिजिनल फिगर ये है, ये 2 फिगर्स मैंने बनाया समझाने के लिए, आपको टेक्स्ट में इतना ही फिगर दिया है। PS RQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, RQ यहीं तक खत्म हो जाता है तो दिख रहा है, लेकिन हम लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं ना, किसी भी लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमारा RQ, हम इसको आगे, सॉरी यहाँ पे डॉट नहीं है तो हम इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको आगे एक्सटेंड किया S तक, और PS RQ के ऊपर परपेंडिकुलर। अगर कहीं पर या इस तरह से दिया होना कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये होता है बेस, ये होता है हाइट खड़ा है, बेस सोया है। तो यहाँ पर क्या समझ रहे हैं आपको कि RQ जो है वो बेस है और PS जो है वो हाइट। फिर वापस दिया कि QT परपेंडिकुलर है PR, मतलब PR हो गया बेस, QT हो गया हाइट। फिर अलग अलग जो RQ की जो भी है उनके नंबर्स दिए। फाइंड क्या करना है, QT, ये हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पर आपको 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ट्रायंगल का नाम एक ही है, ये 2 अलग अलग टाइप से है। पहला ट्रायंगल कौन सा है, PRQ, ये वाला ट्रायंगल PRQ, जिसमें बेस दिया हुआ है RQ और हाइट दिया हुआ है PS। अब सोच रहे हो कि हाइट ट्रायंगल के बाहर कैसे निकल गया। अब नॉर्मली अगर हम लोग इस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो हाइट के साथ हम लोग अंदर, लेकिन अगर हमने ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है तो हम लोग इसको एक्सटेंड करके हाइट को इस तरह से दिखा सकते हैं। ये वाली हाइट इक्वली होती है, तो हम लोग बाहर भी इस तरह से हाइट बना सकते हैं। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, PRQ। हाइट क्या है इसकी, PS, और बेस कौन सा है, RQ। RS मत लेना, बेस RQ का ही है। ओरिजिनल हमारा ट्रायंगल इतना ही है, हमने सिर्फ हाइट बताने के लिए इसको बाहर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ। तो ये ट्रायंगल हो गया। सेम अभी दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, PQR, सेम वही ट्रायंगल PQR, लेकिन यहाँ पर आपका जो परपेंडिकुलर है वो है QT, मतलब QT हो गया हाइट, बेस कौन सा है, PR। तो इस एक फिगर में से हमने ये 2 ट्रायंगल अलग अलग दिखा दिए, क्योंकि हमको इनकी जरूरत है। अब आपको दिया क्या हुआ है, RQ दिया हुआ है 6, PS दिया हुआ है 6, PR दिया हुआ है 12, हमने अपनी अपनी जगह पर लिख लिया। अब क्या करना है, QT फाइंड करना। QT है इसकी हाइट, जो सेकंड ट्रायंगल है ना उसकी हाइट है QT। तो अगर हमको इसका एरिया निकल जाता है,
एरिया दोनों ट्रायंगल का सेम ही रहने वाला है क्योंकि नाम तो सेम है ना, जगह तो सब इतनी लेने वाला है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन गिवन, पहला ये वाला लेना है। तो PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ इन ट्रायंगल PQR, PS is height, सेगमेंट लिखना है, सेगमेंट PS is height और सेगमेंट RQ is base. Therefore, area of triangle PQR equals to, हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे कोई रेशो नहीं है, दो अलग ट्रायंगल्स है ही, एक ही ट्रायंगल, सिर्फ नाम अलग अलग है। बेस कितना है, PS कितना दिया हुआ है, सॉरी बेस कितना है, RQ कितना है, 6। तो हम लोग बेस की जगह पर क्या लिखेंगे, RQ, हाइट कितना है, PS, हाफ इंटू RQ कितना दिया हुआ है हमने, 6, PS कितना है, 6, 3 कटा, तो एरिया कितना आ गया, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। पहला काम हुआ, हमने इस ट्रायंगल में से एक ये वाला ट्रायंगल निकाला, ये वाला PRQ या PQR निकाल के अलग किया और उसका एरिया फाइंड किया कि 18 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हाइट भी थी और बेस भी था। अब इसी एरिया को लेंगे हम सेकंड ट्रायंगल में यूज करेंगे इसको। तो मैं 2 मिनट यहाँ से फिगर रख कर देती हूँ। हमको एक एरिया मिला 18 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू हाफ इंटू, और ये सेकेंड ट्रायंगल में अगर आप जाते हो तो बेस कितना है, PR, हाइट कितनी होगी, QD, नाम तो वही है ना PQR, और यहाँ पर भी वही था PQR। PR कितना दिया हुआ, 12, QD तो हमको निकालना है। एरिया अभी हमने फाइंड किया 18। अब ये मत सोचना कि दोनों ट्रायंगल अलग अलग एरिया भी अलग हो जाएगा, लाइंस तो वही है ना, PR भी उतना ही है, PQ भी उतना ही है, सिर्फ नाम अलग अलग तरीके से लिखा है। पहले हमने इसको इस तरह से रखा था और अभी हमने इसको इस तरह से कर दिया, सिर्फ ट्रायंगल को कन्वर्ट किया। तो जो आपका एरिया फर्स्ट ट्रायंगल से निकला वही आपका एरिया सेकंड ट्रायंगल में भी रहेगा। अब हम QD फाइंड कर सकते हैं, सब चीजों को शिफ्ट कर दो। शिफ्ट करने से पहले चलो इसको कट कर देते हैं, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 अभी जाएगा यहाँ पर, ये तो याद होगा मल्टीप्लिकेशन है, उस साइड जाके क्या होता है, डिवाइड। तो QT कितना आ जाएगा, 3, therefore QT equals to 3। या फिर हम लिख सकते हैं सेगमेंट QT equals to 3 सेंटीमीटर दिया है, 3 यूनिट्स। क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। एक बार वापस रिवाइज करवा देती हूँ। हमने ये फिगर्स को 2 अलग अलग फिगर्स में स्प्लिट किया। क्यों किया, क्योंकि आपका ट्रायंगल सिर्फ एक ही है, हम 2 ट्रायंगल नहीं ले सकते। PQR है, एक बार लिया हमने इस तरह से और एक बार लिया इस तरह से, बेस यहाँ पे कर दिया। पहले ट्रायंगल को लिया, एरिया निकाला, दूसरे ट्रायंगल में उसको यूज किया और QT निकाला। यहाँ से आपके टफ सम्स आना शुरू हो चुके हैं, तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देख लेना। पिछले साल के लास्ट तक ये वाला क्वेश्चन मेरा डाउट में रहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं है, लंबा लंबा भाषण लिखना है लोगों को। एक फिगर दिया हुआ है, ये दोनों लाइंस पैरेलल दी, AD और BC पैरेलल लाइन दी हुई है। अब पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है। फिर आपको ट्रायंगल कौन सा दिया है, ABC, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, BCD। अब यहाँ पे BC बेस सेम है, और कभी भी अगर समझ में नहीं आना क्या सेम है, अल्फाबेट्स देखो, यहाँ पे भी BC है, यहाँ पे भी BC, मतलब दोनों में वो 2 अल्फाबेट यानी एक लाइन तो कॉमन आई ही है, यानी BC हमारा बेस सेम दिया। अब हाइट वाइट का कुछ दिया हुआ है नहीं और हमको इनका रेशियो फाइंड करना है। अब जो 2 पैरेलल लाइन होती है उनके बीच का डिस्टेंस सेम है, और ये जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं उनकी हाइट कितनी है, AB और CD, मतलब जो हाइट है वो भी तो सेम होनी चाहिए ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस ही है। तो हम लोग पूरा लिखते कैसे हैं, फर्स्ट ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल BCD, वी हैव द सेम बेस BC, तो बेस तो सेम होती है। अब ये जो वर्टाइसेस है, वर्टाइसेस मतलब ये जो लाइंस बनी हुई ट्रायंगल इसको ड्रॉ करने वाली जो लाइंस है, मतलब AP है, BC है, ये दोनों किसके बीच में आती है, पैरेलल लाइंस AD और BC के बीच में। Hence the distance between the 2 parallel line is the height of the triangle। अब अगर हम 2 पैरेलल लाइन के बीच में देखो तो इस ट्रायंगल की हाइट है, यहाँ
यहाँ पर भी देखो तो इस ट्रायंगल की हाइट है और डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन इज कांस्टेंट। दो पैरेलल लाइन अगर रेडी पटरी भी ले लो तो यहाँ की हाइट, यहाँ की हाइट, यहाँ की हाइट सब सेम ही रहने वाली है। तो भले अब ये वाली लाइन बोलो, ये वाली लाइन बोलो, सेम ही आएगी हाइट। तो मतलब इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल की हाइट भी सेम, बेस भी सेम हो गया, हाइट भी सेम हो गया, तो हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। तो अभी इसके बाद हम लोग लिखते हैं, पहले ये पूरा लिखना है आपको, उसके बाद निकालना है रेशियो। तो इन लोगों ने इतना बड़ा सेंटेंस लिखा और सबका मतलब क्या हुआ, बेस तो सेम दिया हुआ है, हाइट भी हमने सेम फाइंड। तो अभी हम कैसे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीसीडी हैव एन इक्वल हाइट। अब बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो वो दोनों ट्रायंगल तो इक्वल ही होंगे ना। एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल ऑफ द इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। ठीक है, हम लोगों को क्या पूछा हुआ है, रेशियो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वहां पे शिफ्ट कर देंगे अपॉन में, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1:1 लिख सकते हो। फाइनल आंसर आएगा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इक्वल्स टू 1:1। तो हमारा यहाँ पर एक स्टेटमेंट और बना है कि अगर बेस और हाइट दोनों इक्वल होगी ना तो वो दोनों एरिया जो दो ट्रायंगल्स हैं दोनों के एरियाज भी सेम होने वाले हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 5 मैंने आप लोगों को बोला था होमवर्क दे रही हूँ, एक सम में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लिखना कैसे। आपको यहाँ पे फिगर दिया हुआ है इस तरह से, इसके अंदर बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। तो ट्रायंगल्स बहुत चाहिए तो आप लोग ये पेंसिल पेन अलग अलग कलर के यूज करके ट्रायंगल्स को मार्क कर देना। दिया क्या हुआ है, PQ परपेंडिकुलर टू PC, मतलब ये PQ है, ये परपेंडिकुलर है BC का, मतलब PQ तो किसी की हाइट हो गई, और AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC की, मतलब AD भी हाइट होने वाली है। पहला पूछा आपको रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQP एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। अभी पहले एक ट्रायंगल फाइंड करो, PQP। यहाँ पर आपका हाइट क्या आ जाएगा, PQ, और बेस क्या आने वाला है, PB, सॉरी आपका हाइट क्या आने वाला था, PQ, और बेस क्या आ जाएगा, BQ। PQ हाइट है, बेस है BQ, साइड में लिख के रखते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC ये ट्रायंगल है, तो इसका बेस कितना है, BC, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना BC। अब इसकी हाइट कितनी है, अब ये जो ट्रायंगल है, हाइट मतलब अंदर की साइड का परपेंडिकुलर, मतलब हाइट वापस क्या है, PQ। तो ये वाला जो रेशियो हो गया वो क्या हो गया, बेस के सिमिलर, क्योंकि हाइट तो दोनों की सेम होगी। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ये साइड में लिख के रखा है मैंने, ये चेक करने के लिए कि क्या चीजें सेम है, हाइट सेम है। तो वो जो हमारा सेंटेंस था ना कि अगर हाइट सेम है तो एरिया क्या होगा उसका बेस, तो पहले वो सेंटेंस पूरा लिखना है, उसके बाद लिखना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PBC इज इक्वल्स टू BQ अपॉन BC। सिर्फ इतना ही लिखना चाहिए आपका फाइनल आंसर। और यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखना है, पूरा स्टेटमेंट लिखना है कि यहाँ पे उनका हाइट सेम आया था, इसलिए हम लोग ने उसका रेशियो कितना लिया, उसका बेस सेम वे में बाकी के सम्स भी करके देने आपको। तो ये ज्योमेट्री वगैरह के जो भी होमवर्क है ना, दूसरे दिन तक ही मेरे को प्लीज सेंड कर देना कि अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर सकूं। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रैक्टिस एट 1.1 ऑलमोस्ट कंप्लीट किया, फिर तो सब नहीं होगा तो मैं वापस करवाऊंगी। फिर एक नया थियरम स्टार्ट होने वाला है, पहले ये सब रिवाइज कर लो, फिर हर प्रैक्टिस सेट के बाद मैं आपको बोला था कि एक थियरम नया आएगा, प्लीज ये सारी चीजें लिख लेना।